दोस्तों ये जो सामने आप खूबसूरत रोड देख रहे हैं, ये रोड है जाफराबाद का पीली मिट्टी रोड, जो कि जाता है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की तरफ। और इस रोड पे आप देखें किस लेवल का अतिक्रमण है। पूरे रोड की 25% जगह बची है सिर्फ चलने के लिए। अबे तो पूरा इलाका है, सादरा वाला है, गोंडा चौक वाला है, ये नत्थू कॉलोनी चौक वाला है, ये सादरे रोड जाने वाला, ये अवैध नहीं है क्या? जो बीजेपी के लोग का है तो वो सही है। नाले की जमीन थी, नाले की जगह थी, उस पर कब्जा किया हुआ। जी जी जी। कितने जगह को तोड़ के आए हो आप? उधर से आगे से लेकर मेट्रो तक। तो ऐसे धीरे धीरे तो करेंगे। अब जैसे एमसीडी यहाँ पर कर रही है, आप वहाँ भी जाएंगे। एमसीडी वाले पहले फोन आ जाता एमसीडी का, अच्छा, तो वो हटा देते हो। वो सारा हटा देते, सब गायब हो जाता। अगर बीजेपी वाले असली उनके हैं, अपने बाप की औलाद है, असली उनके, वो ठप्पा वाला कराए और बेईमानी ना करे। बताया था कि बुलडोजर चलेगा यहाँ पर। नहीं आपका तो तोड़ा ही नहीं ना? नहीं, यहाँ तो है नहीं, हमारा बना हुआ है। अच्छा, आपका ये बना हुआ नहीं, जिनका बना था सिर्फ उनका उनके तोड़ा है। जिनकी पैड़ी वगैरह। मोदी का कहना है गरीब भागो अमीर रहेंगे। गरीब का कोई काम धंधे नहीं है। 4 महीने से रोटी कमाना खाना मुश्किल हो। जब से ये रेखा गुप्ता आई है ना, दिल्ली का और बुरा हाल हो गया। जैसे ये फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है, आपने घेर लिया उसे। बेटे लोग कहाँ चलते फुटपाथ पे, लोग तो आप छोड़ोगे तभी तो चलेंगे। हिंदुस्तान के अंदर में झूठा पार्टी और ठग, ये बीजेपी पैदा हुई है। उसके अलावा हिंदुस्तान में है ही नहीं कोई। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जाफराबाद मेन रोड पर है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिन भी दुकानों के आगे इस तरीके से अवैध अतिक्रमण था, उस पर पीडब्ल्यूडी का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चल चुका है। देखिए, 2 बुलडोजर थे जो अभी आपको यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे होंगे। आधे से 1 घंटे पहले ये जो कार्यवाही है, बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ पर दुकानदारों से बातचीत करेंगे, क्या उन्हें कोई इशू है, क्या इन्हें कोई पहले नोटिस दिया गया था। और जिस तरीके से ये फुटपाथ आप देख रहे हैं, जिस पर यहाँ पर ज़्यादातर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है, कब्जा किया है, उस पर ये एक्शन लेना आपको क्या लगता है, सही है गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी देर में मैं यहाँ के दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो कुछ कैमरे पे कहना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों ये जो सामने आप खूबसूरत रोड देख रहे हैं, ये रोड है जाफराबाद का पीली मिट्टी रोड, जो कि जाता है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की तरफ। और इस रोड पे आप देखें किस लेवल का अतिक्रमण है। पूरे रोड की 25% जगह बची है सिर्फ चलने के लिए। मैं ये रहता हूँ, ये एक्शन कैसा लग रहा है, सही है गलत है? एक्शन बीजेपी का अंत है वाला एक्शन है। अंत मचा रही है रेखा गुप्ता। अति मचा रखी है। हाँ, अंत ये कह रही है बीजेपी सरकार, ये कह रही गरीब को भाग जाओ, कोई काम धंधा नहीं, गरीब भाग जाओ, हम रहें। अगर करोड़पति अरबपति रहेंगे इस देश में और मेक इन इंडिया दिल्ली बनाएंगे। ये जो अवैध बना रखा है वही तो तोड़ रहे। तो कोई नहीं है, अवैध तो पूरा इलाका है। कौन सा वाला? सादरा वाला है, गोंडा चौक वाला है, ये नत्थू कॉलोनी चौक वाला है, ये सादरे रोड जाने वाला, ये अवैध नहीं है क्या? जो बीजेपी के लोग का है तो वो सही है। पर क्या पता जैसे यहाँ पर हुआ है वहाँ पर भी हो 1-2 दिनों में ना। वहाँ अगर वहाँ होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, 70 साल पुराना नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? ये बीजेपी तो अब आई है, 1-1.5 साल हुआ है। तो बीजेपी केंद्र में 14 साल से चल रही है ना। बीजेपी की जब से राज है। मोदी का कहना है गरीब भागो अमीर रहेंगे। तो कहते गरीबों का भी साथ है, सबका साथ सबका विकास। नहीं है, एक भी काम गरीब का हुआ है 14 साल से? गरीब को बेघर किया है, कोई भी गरीब है उसको बेघर किया है। बेघर के अलावा कुछ करा ही नहीं है। बीजेपी का कहना है या मर जाओ या जहर खा लो, खत्म हो जाओ, आबादी कम हो, जहर खिलाते सीधा। आपको विकास पसंद नहीं आ रहा? सब तो इतने कह रहे हैं मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है। कैसा विकास है? कह रहे राम मंदिर भी तो बना के दिया। राम मंदिर को जा रहा पूजा करने? राम मंदिर तो अपने दिल में है हर आदमी के। राम मंदिर तो सब आदमी के दिल में है। राम मंदिर का कोई विकास नहीं होता है। और उसके नाम पर ही तो लोग पसंद कर रहे हैं। वोट में हर जगह मेहमानी कर रहा वो। ईमानदारी से अगर बंगाल में तो जीत ही गए। अरे बंगाल कैसे जीत गए? बेईमानी से जीते। ईमानदारी। अभी तो पंजाब में चुनाव हुआ है, 4 महीने निगम पार्षद की चुनाव हुआ है, 1450 सीट है वहाँ पे। 1450 में 1250 आम आदमी पार्टी जीती, 200 कांग्रेस जीती, अकाली दल 80 सीट जीती। उसके बाद बीजेपी का 1 सीट आया। एक गांव में 500 वोट था, ठप्पा वाला वोट हुआ है, 1 वोट मिले बीजेपी को। अगर बीजेपी वाले असली उनके हैं, अपने बाप की औलाद है, असली उनके, वो ठप्पा वाला कराए और बेईमानी ना करे। जीतेंगे। दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। फिर नहीं जीत पाएंगे। कभी जिंदगी में नहीं। आपको पसंद नहीं है बीजेपी? बीजेपी हमें कैसे पसंद? हमें वो सरकार पसंद है जो गरीब का मसीहा हो, गरीब के लिए काम करे, जो गरीब जनता वोट देती है उसके लिए काम करे।
थी ऐसी सरकार पुरानी जो आपको पसंद हो? हमारी आम आदमी पार्टी थी। अभी क्या रोजगार वगैरह कैसा चल रहा है आप लोगों का? भूखे मर गए सब गरीब आदमी। गरीब का कोई काम धंधे नहीं है। 4 महीने से रोटी कमाना खाना मुश्किल हो। जब से ये रेखा गुप्ता आई है ना, दिल्ली का और बुरा हाल हो गया। ये कहा था 2500 रुपये आऊँगा हर खाते में, 25 रुपये भी दिए कि लेडीज को बनाया। वोट तो मिल गए, क्या कर वोट तो मिल गए इसी बहाने। ऐसी उन्होंने दे दिए वो। है ना भाई, ठग पार्टी, ठग और झूठा पार्टी। हिंदुस्तान के अंदर में झूठा पार्टी और ठग, ये बीजेपी पैदा हुई है। उसके अलावा हिंदुस्तान में है ही नहीं कोई। आपको पसंद नहीं है मोदी जी? कैसे पसंद होगा? काम करे ना, गरीब का काम करे पसंद हो जाएगी। मैंने खाने वाला इंसान हूँ, मैं दबता नहीं। बात रखना तो हक है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, गरीब के लिए काम करेगा, हम उसके साथ हैं। जो गरीब के लिए ना, ये रेखा गुप्ता जब से आई है, इससे हराम सरकार कभी जिंदगी में नहीं आया। पब्लिक का चलने देगा जब ही तो चलेगा। बेफालतू का रखोगे अपनी बात तभी तो पहुंचेगी आगे तक। बेफालतू है। आपको भी नहीं पसंद क्या बीजेपी? अरे हमें बीजेपी से वैसे हमको कमा का कोई नहीं खिलाता है। बेफालतू का हम बकवास का करें। बीजेपी अच्छा है, आम आदमी पार्टी अच्छा है, कोई नहीं है हमारे लिए अच्छा है सब। काम धंधा कैसा चल रहा है? है काम वगैरह कैसा चल रहा है? हम तो रेस में पकड़ रहे हैं। हाँ, कोई लेने वाला नहीं है। काम इतना है, परेशान हो गए। हाँ, पहले के मुकाबले महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई तो बड़ा सस्ती लग रही है। तो कोई बांटता है लोग, मगर लेने वाला कोई ही नहीं। महंगाई सिलेंडर कितने का था? अभी कांग्रेस की राज थी, 500-600 रुपये का सिलेंडर था। आज बीजेपी, हाँ, 450 के आसपास था। अरे 500 मान लो। जब से बीजेपी 2014 से आई है, पहले तो सिलेंडर का बढ़ाया इनने। 1000 का सिलेंडर मिल रहा, 1200 का मिल रहा। 913। और पब्लिक को जब से बीजेपी की सरकार आई है, 3 लाइन में लाया है। ये पब्लिक घटिया जो पब्लिक है भारत की, उसे समझ में नहीं आ रहा। 3 लाइन के पहला लाइन लाया नोटबंदी, नोटबंदी में गरीब मरा। दूसरा लाइन लाया, दूसरा लाइन लगाया इसका कोरोना का, कोरोना में लगा दिया। तीसरा लाइन लाया ये सिलेंडर वाला। अब ये सिलेंडर के लाइन में लग रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। होटल में खाना खाने जाओगे आप, पहले 50 रुपये 60 रुपये में पेट भर जाते थे, अभी 100 रुपये का भी खाना नहीं मिलता गरीबों को। कमर्शियल सिलेंडर 3000 से ज्यादा का हो गया। हाँ, तो जब भी तो खाना नहीं मिल रहा गरीबों को। लेकिन बोलने वाला कौन है? कोई नहीं। मोदी मोदी, कुछ भी बात हो मोदी मोदी कर लो, और रेखा रेखा कर लो। दिल्ली में तो रेखा रेखा हो गई और मोदी मोदी हो गई, और तो कुछ है ही नहीं। गरीब का कोई नहीं है आज के टाइम में। ऊपर वाले के अलावा गरीब का है ही नहीं कोई भी पार्टी हो। मेरा कहने का ये बात है कि जो भी बोल रहा हूँ ना आपके पास, आप चैनल पे नहीं दिखाओगे। ऐसे ही दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे। भी कह रहा हूँ, ऐसे ही दिखाएंगे, एक शब्द भी नहीं काटेंगे। अगर चैलेंज, ओपन चैलेंज, ऐसे ही दिखाएंगे, एक शब्द भी नहीं काटेंगे। कार्ड ले लो, जिस पे वीडियो आएगी देख लेना। एक शब्द भी काट दूं तो आप मेरा नाम बदल देना। हर इलेक्शन में, हर चैनल पे बोलता हूँ मैं इस पे आएगा, बाकियों का मैं नहीं कह सकती। हमारा चैनल बिल्कुल निष्पक्ष दिखाता है, हम कोई दलाली नहीं करते। अरे आएगा भी, फिर भी कट जाएगा तुरंत। कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, मैं कह रही हूँ ना। मिनट, लेकिन कुछ नहीं दिखेगा कहीं से कहीं तक। गरीब हमारे चैनल पे कुछ नहीं कटेगा, जो बोल रहा है ऐसे ही जाएगा। नहीं है इस आज के डेट में। ऊपर वाले के अलावा कोई है ही नहीं। कैसे जी रहा गरीब वो मैं जानता हूँ, ऊपर वाले के भरोसे। नीचे वाला तो है ही नहीं कोई। रेखा मोदी हो गया भारत में। बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? शाहनवाज अच्छा, ये जो कार्यवाही की गई है सिर्फ अवैध हिस्से पर ही की गई है? जी। तो क्या इशू आ रहा है? मतलब ज्यादा आप लोगों ने अतिक्रमण जो किया था उसी को तोड़ा है ना? जी, अतिक्रमण नहीं था हमारा। जो अतिक्रमण था वो उसके लिए सही है, मगर ये जो गलत कराना है ये तोड़ के, ये अतिक्रमण था इसे तोड़ते खाली। बाकी तो इन्होंने नोटिस वगैरह तो दिया होगा कि हटा लो, इसे तोड़ेंगे, क्योंकि ये फुटपाथ का एरिया लग रहा है मुझे। ये फुटपाथ है वो पूरा खाली है। जिनका अतिक्रमण है उन्हें हटाओ। कहाँ कहाँ है अतिक्रमण? यहाँ पूरे रोड पे ही है, ये पूरा जाफराबाद रोड है, इस पे पूरे पे अतिक्रमण है ज़्यादातर है। जैसे आपने भी दुकान के आगे, आपका तो खैर नजर नहीं आ रहा, पड़ोस में आ रहा है कि कूलर लगा रखे हैं, और ऐसे पूरे इलाके में यहाँ नजर आ रहा है। मैं ये तो बाकियों का भी तोड़ा इतना ही? हाँ, इतना ही तोड़ा, नाले के इधर तो इधर। ठीक एक्शन है ना, अगर अवैध कर रखा है कब्जा तो फिर तोड़ना तो पड़ेगा ही। आप रोड नंबर 65 पे जाके देखो, वहाँ पे जाफराबाद जनता कॉलोनी का एरिया पड़ता है। वहाँ पे बहुत अतिक्रमण है। हम वहाँ जाके करो कार्रवाई। वहाँ तो रोड से ज़्यादा पूरा रोड ही घेर रखा है, रोड नंबर 65।
तो ऐसे धीरे धीरे तो करेंगे। अब जैसे एमसीडी यहाँ पर कर रही है, आप वहाँ भी जाएंगे। एमसीडी वाले पहले फ़ोन आ जाता एमसीडी का, अच्छा, तो वो हटा देते होंगे, वो सारा हटा देते, सब गायब हो जाता, फिर जैसे ही चले जाते होंगे वापस वही सब। वापसी वही है। देखिए, जाफराबाद रोड बताया जा रहा है जहां पर ये एमसीडी के 2 बुलडोज़र आपको नज़र आएंगे। इनकी कार्रवाई की गई, आधे घंटे पहले ये बुलडोज़र एक्शन लिया गया और ये जितना भी अवैध हिस्सा आप देख रहे हैं, जो भी दुकानों के आगे अतिक्रमण था वो यहाँ पर हटाया गया है। कितने ऑर्डर मिले थे भैया आपको, कितना कितना तोड़ना है? इतना ही इसके ऊपर जो आ रहा है उतना ही तोड़ना था बस। क्या दिक्कत थी यहाँ पे, क्या था? ये हटाने में दिक्कत आती ना, पत्थर हटाने में। ये नाले की ज़मीन थी, नाले की जगह थी, उस पर कब्जा किया हुआ। जी जी जी। तो कितने जगह को तोड़ के आए हो आप? उधर से आगे से लेकर मेट्रो तक। अच्छा, तो एमसीडी की तरफ से हो रहा है ये सब? EWD की तरफ से। पीडब्ल्यूडी की तरफ से? जी, अच्छा, जी। वो भैया कह रहे थे एमसीडी की तरफ से। ये सब मिक्स हैं दोनों। अच्छा, दोनों की हो रही है, पीडब्ल्यूडी से आए हो आप और वो आए एमसीडी से? हाँ हाँ। पक्का ना, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हो? अब ये मुझे भी नहीं पता। आप किसकी तरफ से आए हो? EWD की तरफ से आए हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से आए हो, वो कह रहे थे वो एमसीडी की तरफ हाँ, से तो आए वो हो। MCD तरफ से। तो आप दोनों की चल रही है, जॉइंट ड्राइव चल रही है। जी जी। ठीक है, तो पूरा तोड़ दिया, अब हो गया आपका काम? हाँ, हो गया। अब अगले या दिन रहता है कुछ? ना, अभी तो कुछ ना रह रहा। कुछ नहीं रह रहा। खुश क्यों हो रहे हो आप इतने? आपको अच्छा लग रहा है ऐसे तोड़ के? क्या कह रहे हो, दिल्ली की सफाई करने में आपका योगदान है इसलिए खुश हो रहे हो आप? अच्छा तो इन्हीं के लिए अच्छा हो रहा है, मेरे लिए थोड़ी हो रहा है। हम तो महीने में एक बार और आ गए तो आ गए, नहीं तो इन्हीं के आगे होगा रास्ता सारा जाम। रास्ता तो इन्हीं के आगे जाम होगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलती हूँ और अगर कोई दुकानदार कुछ कहना चाहे तो मैं एक बार वो भी दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर इसे तोड़ा गया और यहाँ पर इसे नहीं तोड़ा गया, तो मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ मार्किंग की होगी जिस हिसाब से ही हुआ। कुछ बताया था कि बुलडोज़र चलेगा यहाँ पर? नहीं आपका तो तोड़ा ही नहीं ना? नहीं, यहाँ तो है नहीं ना, हमारा बना हुआ है। अच्छा, आपका ये बना हुआ नहीं, जिनका बना था सिर्फ उनका उनके तोड़ा है। जिनकी पैड़ी वगैरह। उनका वो बना हुआ था, आपका कुछ नहीं है? हाँ, हमारा बना हुआ आपको मना नहीं करते ऐसे आप आगे रख लेते हो जैसे दुकानों के सामान, या इसके लिए भी मना किया हुआ है? नहीं, हटा देते हैं हम। अच्छा, हटा देते हो, हटा देते फिर हैं। वापस लगा लेते हो? अब ये रोजी रोटी है। इतनी बड़ी दुकान है तो बाहर क्यों लगाते हो वैसे? अब बेटे दुकान है, इसमें सारे कूलर नहीं आ पाते ना, बड़े बड़े कूलर हैं। बाहर लगा लेते हो? हाँ, अंदर भी रख देते बाहर। ट्रैफिक भी तो होता होगा ना आप लोगों के लिए, लोगों को आने में दिक्कत होती होगी। ट्रैफिक तो बेटे यहाँ पे नीचे चल जाए, यहाँ थोड़ी चलेगा ऊपर ट्रैफिक। नहीं, जैसे ये फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है, आपने घेर लिया उसे। बेटे लोग कहाँ चलते फुटपाथ पे, लोग तो आप छोड़ोगे तभी तो चलेंगे। नहीं, हम छोड़ के रखते फुटपाथ पे। छोड़ के रखते हो, जैसे अभी हमें भी चलना हो फुटपाथ तो आप सबने ही लगभग, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बोल रही हूँ, लगभग हम जहाँ से आ रहे हैं सबने ही ऐसा किया हुआ है। अभी तो एक कस्टमर को कूलर निकालने के लिए दिखाया, अच्छा, ये दिखा, वैसे नहीं लगाते हो? वैसे नहीं लगाते। देखिए, अगर थोड़ा सा आगे हम चल कर आए हैं उसके बाद यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी जिस तरीके से अवैध इन लोगों ने बना लिया था ये हिस्सा, उस पर ये जो बुलडोज़र कार्यवाही है वो की गई। अब यहाँ पर हमने लोगों से भी बातचीत की, लोगों की राय भी आपको दिखाई। आपको क्या लगता है जिस तरीके से लोग अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं उस पर ये जो सरकार एक्शन लेती है, पीडब्ल्यूडी एक्शन लेती है, एमसीडी एक्शन लेती है, आप उस एक्शन को कैसे देखते हैं, सही या गलत है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।